नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इन किसानों को वापस करने पड़ेंगे पीएम किसान योजना के पैसे। मोदी सरकार किसानों को कमाई दोगुना करने के मकसद से कई तरह की योजनाएं चला रही है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत देश के किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी साल भर में 6,000 रुपये दे रही है। इस योजना के तहत कुछ लोग पात्र ना होते हुए भी गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई शुरू हो रही है। ऐसे में आप भी ये जान ले कि कहीं आप भी अपात्र लोगों की लिस्ट में शामिल तो नहीं हैं। अपात्र पाए जाने वाले उन लोगों को किश्त के पैसे वापस लौटाने होंगे। ऐसे में आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कहीं आपका नाम भी तो अपात्र किसानों के लिस्ट में नहीं है। बता दें कि अब तक पीएम किसान योजना की 11 किश्त के पैसे किसानों को मिल चुके हैं। किसानों को अब 12वीं किश्त का इंतज़ार है। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब 31 जिलों में होगी मूंग की खरीदी, मंडी के रिकॉर्ड से होगा मिलान, ये रहेगा रेट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, अब बालाघाट जिले को भी मूंग खरीदी में शामिल कर लिया गया है। 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन जारी है और इसके लास्ट डेट 28 जुलाई है। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे 28 से पहले करवा लें। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित की जाएगी। अभी तक 1,10,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए मंडी के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। किसानों के पंजीयन के लिए राज्य सूचना केंद्र को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार देगी पूरे 6,000 रुपये, जाने किन लोगों के खाते में आएगा पैसा। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें महिलाओं को भी 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाती है। सरकार किसानों के अलावा महिलाओं को भी 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। इस स्कीम का नाम पीएम मातृत्व वंदना योजना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहली बार गर्भ धारण करने वाले, स्तनपान कराने वाले महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। इसको प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों की अच्छे से देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। कोरोना में अनाथ हुए 35 से ज्यादा विद्यार्थी करेंगे यूजी पीजी की निःशुल्क पढ़ाई। प्रदेश के 1,324 निजी और सरकारी कॉलेजों में आगामी सत्र 2022-23 की जारी गाइडलाइन में कोरोना से अनाथ बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किए थे। चौथे चरण की काउंसलिंग जारी है। इसमें कोविड में अनाथ कई विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अभी तक 35 से ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश कॉलेजों में हो चुके हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण हो गई। उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में यूजी पीजी में ये विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ाई कर डिग्री लेंगे। यूजी में करीब 24 से ज्यादा और पीजी में 10 से अधिक अनाथ विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं। इसमें करीब 7 विद्यार्थी भोपाल के हैं। विभाग ने इन विद्यार्थियों का प्रवेश पहली प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को मिला बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड इंदर सिंह परमार को राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के निदेशक प्रभात राज तिवारी ने सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर इस उपलब्धि से अवगत कराया। राज्य मंत्री परमार ने उपलब्धि पर बधाई दी और इसी तरह नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। कैंसिल होगा इन लोगों का ई श्रम कार्ड, नहीं मिलेगा फायदा, ना मिलेंगे पैसे। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ई श्रम कार्ड धारक में है तो यह खबर आपके काम की है। श्रम मंत्रालय ने कुछ लोगों को ई श्रम कार्ड योजना से वंचित करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कुछ लोगों का डेटा तैयार किया है। यही कारण है कि इतने दिनों से पात्र लोगों के खातों में दूसरी किश्त नहीं भेजी गई है। सरकार कार्ड बनवाने में की गई धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त है।
इस योजना में पात्र मजदूरों को 500 रुपये हर महीने सरकार की ओर से भेजा जाता है। सरकार ने यह योजना पिछले साल शुरू की थी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकार ने उन लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। खबर के अनुसार जिन्होंने कार्ड बनवाते समय अपने दस्तावेज ठीक से अपलोड नहीं किए थे, उनकी भी लिस्ट तैयार की गई है। श्रम मंत्रालय कुछ दिनों में ऐसे लोगों की सूची जारी करेगा। यही कारण है कि लोगों का ई श्रम का पैसा खाते में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति लागू की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा। मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार सहकारिता नीति लागू करेगी। इसमें स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार सेवा, ग्रामीण परिवहन आदि क्षेत्रों में प्राथमिक समिति से लेकर महासंघ गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता नीति के प्राविधानों का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 1 अगस्त से प्रदेश भर में लागू होगा वाहन पोर्टल। विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ वाहन 4 पोर्टल 1 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो रहा है। मंगलवार को परिवहन अधिकारियों की बैठक कर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पोर्टल के संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि व्यवस्था के संचालन में आम जन को कहीं कोई परेशानी न आए। इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन 4 पोर्टल के प्रदेश में एक साथ शुरू होने से अब वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान होगी। उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में इसी पोर्टल के माध्यम से परिवहन के सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तरह अब मध्य प्रदेश भी वाहन 4 पोर्टल पर आ जाएगा। जब हाईकोर्ट ने कहा पूर्व कर्मचारियों का करे सम्मान, पेंशनर के पेंशन का हुआ भुगतान, निदेशक को 5,000 रुपये का हर्जाना। ग्वालियर हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कोषालय लेखा के निदेशकों को फटकार लगाते हुए कहा कि पूर्व कर्मचारियों का सम्मान करें और उनके पेंशन का समय पर भुगतान अवश्य करें। पूर्व कर्मचारी और पेंशनर्स की पेंशन बंद करने के बाद कोषालय लेखा के निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। जमानती वारंट जारी करने के साथ ही पेंशनर्स को 1,32,561 रुपये हुए पेंशन का भुगतान त्वरित प्रक्रिया के तहत किया गया, जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कोषालय व लेखा के निदेशक को फटकार लगाई। पूर्व डीजीपी ने ऑल इंडिया सर्विसेज में की अग्निपथ योजना की मांग, बताई वजह। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, समाज के अलग अलग वर्ग इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस योजना के खिलाफ बड़ी संख्या में युवाओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। योजना का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधेरे में रहेगा। उन्हें भविष्य की चिंता सताती रहेगी कि 4 साल के बाद उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में देश सेवा की भावना उनके भीतर नहीं आ पाएगी। कमलनाथ बोले, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार छीन रही केंद्र सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी को ईडी के पेशी पर बुलाने के विरोध करने पर राहुल गांधी को हिरासत में लेने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिस तरह से झूठे मामले में ईडी में पेशी के लिए बुलाया जा रहा है, उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर श्री राहुल गांधी को जिस तरह हिरासत में लिया गया, उससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने की अपील। कोरोना को लेकर सतर्कता है जरूरी, इसके लिए बूस्टर डोज है जरूरी। प्रदेश के लोगों से यह अपील कर रहे हैं खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। इसी अपील को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से नागरिकों से अपील की। नागरिकों के लिए मोदी सरकार के द्वारा तीसरा डोज बूस्टर की वस्तु स्थिति जानने के लिए मंत्री पटेल ने नागरिकों से सीधा संवाद किया और बूस्टर डोज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज निःशुल्क व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है और जो लोग डोज लगवा रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से बधाई है। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी, दिखे ऐसे लक्षण तो फौरन पहुंचे अस्पताल। केरल, दिल्ली और तेलंगाना में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद हड़कंप के हालात हैं।
मंकी पॉक्स के फैलने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन को सर्कुलर जारी कर मंकी पॉक्स से निपटने के लिए अभी से इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में फिलहाल मंकी पॉक्स के एक भी मरीज की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे राज्यों में मंकी पॉक्स के मरीज की पहचान हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एहतियात बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इसी संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशन सभी जोन के जारी किए गए हैं। अगर किसी मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण मिलते हैं तो वह तत्काल इलाज के लिए पहुंच सकता है। प्रदेश में 174 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में एक मरीज की मौत। एक्टिव मरीज 1600 से पार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन प्रदेश में 5355 जांच में 174 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें इंदौर में सबसे ज़्यादा 68 मरीज हैं। भोपाल में एक मरीज की मौत की रिपोर्ट हुई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संदिग्ध संक्रमित 79 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 9 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,48,696 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,36,345 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 10,749 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 160 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,602 पहुंच गई है। भोपाल और इंदौर में साफ होने लगा मौसम। शहडोल ग्वालियर में वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पचमढ़ी में 10, सागर में 8, सीधी में 6, रायसेन में 6, रतलाम में 6, खरगोन में 6, उमरिया में 5, शिवपुरी में 4, गुना में 4, धार में 3, मंडला में 3, नर्मदापुरम में 3, मलासखंड में 2, खजुराहो में 1 और इंदौर में 0.8, उज्जैन में 0.4, मलासखंड में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई।